नमस्ते फ्रेंड्स। एक हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है न्यूमेरिकल्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जब भी देखेंगे मैथमेटिक्स हमेशा रहता है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हमको आपको हमेशा मिलेगा। ये आइदर आपको 50 मार्क्स का हो सकता है, 20 हो सकता है या 25 हो सकता है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन आप जो दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में जो है हमारे पास एक ऑप्शन है RS अग्रवाल। ये हम लोग स्पेशली जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था तब मैंने ये बुक पढ़ी थी RS अग्रवाल की, और ये बड़ा ही बढ़िया बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। दिस बुक इज वेरी 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 गुड एंड वी कैन से दैट इट विल हेल्प यू इन द competitive examination in the right way. This book starting from initial basic mathematics to higher side. तो इसमें क्या है, आपको स्टार्टिंग से मिलता है। देखिए, चलिए ये मैथ की जो बुक है आपकी, मैथ आपका न्यूमेरिकल्स, अब कहाँ कहाँ आपको बेनिफिट हो सकता है। देखिए, नॉर्मली जब आप देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, आप उसमें चैप्टर होता है। आप अगर आप IBPS पे जाएं, IBPS आपको PO एंड क्लर्क की एग्जाम लेती है। ये आपका जो है गवर्नमेंट बैंक के लिए हो सकता है प्लस RRB के लिए होता है। ठीक है, IBPS का जो है ये आपको PO और क्लर्क का एग्जाम लेता है। ये साल में आता है, आपको ईयरली एग्जाम होता है। ठीक है, नॉर्मली जो पैटर्न है, इसमें 3 चीज होते हैं। IBPS में आपको रीजनिंग होता है, उसके बाद होता है मैथ, तीसरा होता है आपको इंग्लिश। ये आपको हो सकता है 100 मार्क्स का हो, ये 50 हो, ये 50 हो, टोटल 200, या नया वाला जो भी अगर सिलेबस किसी ने दिया हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करें। एक्चुअली मैंने आज से 10 साल 15 साल पहले जो है कंपटीशन की तैयारी की थी, तब यही होता था। ठीक है, IBPS PO हो गया। अब आप रेलवे में जा सकते हैं, ईयरली रेलवे की एग्जाम होती है। रेलवे को मैंने RLY लिख दिया शॉर्ट में, बट अगर आप इसे पूरा लिखना चाहें तो रेलवे, इस पे आप जो है, पहले हम लोग के समय में जो होता था वो होता था ASM, गुड्स गार्ड एंड अदर टेक्निकल पोस्ट। ठीक है, ना इसको रिवाइज कर दिया इन्होंने, टेक्निकल पोस्ट एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट। ठीक है, अब नॉन टेक्निकल पोस्ट में जो भी रिलेटेड है, इधर आपको जो है IIT चाहिए, ठीक है, IIT या IIT और ITI, या आप साइंस ग्रेजुएट होने चाहिए, साइंस से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको सिंपल ग्रेजुएट हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएट हो सकते हैं। इसके बीच में क्या होता है, रेलवे का जो टॉपिक होता है ये भी लगभग इतना ही रहता था, लेकिन ये थोड़ा कम होता था, ये 100 मार्क्स का ही होता था। अभी क्या है मैं एग्जैक्ट नहीं कर सकता हूँ। उसमें क्या था, GS था, रीजनिंग था, ठीक है, मैथ था, हल्की फुल्की इंग्लिश थी। सबसे ज्यादा 8 to 100 आप रख लीजिए, ये सबसे ज्यादा होता था। 50 25 मैथ 25 होते थे, या रीजनिंग 25 होता था, मैथ 50 होता था, इंग्लिश 25 मार्क्स के होते थे। ठीक है, तो मैथ एक जो है हर जगह आपको एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, 2 चीजें हो गई, कंपटीशन का IBPS जिसमें आपको PO एंड क्लर्क है, रेलवे जिसमें आपका टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तीसरा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है,
SSC, that is Staff Selection Commission, ठीक है, कमीशन। ये आपको सेंट्रल का भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसमें आपको दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का पोस्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और जैसे बिहार में क्या है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, BSSC है। उसी तरह सेंट्रल का था, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ठीक है। तीसरा जो है अदर स्टेट्स के, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं। इसमें जो फंडा होता था, इन सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, GS होता है, मैथ होता है, हल्की सी रीजनिंग होती है, ठीक है, इंग्लिश होता है। ये सबसे ज्यादा होता है। 100 अगर 200 मार्क्स ले लेते हैं तो 100 ये रहेगा, मैथ 25, रीजनिंग 25, इंग्लिश 25, या हो सकता है मैथ इसको कर दीजिए आप 50, ठीक है। टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। तो आप सोच सकते हैं मैथ जो है हर जगह इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। जब मैथ में कंप्लीट कर लूंगा तो आपको रीजनिंग में मेरे पास है RS अग्रवाल की, मैं उसको भी आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो RS अग्रवाल का मैथ हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी बुक है, मैंने इंग्लिश में ली थी क्योंकि बच्चों के यूज के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है RS अग्रवाल का, एस चंद पब्लिकेशंस का है। टोटल आपको 799 प्राइस है, बट आप ऑफलाइन लेते हैं तो आपको 20 to 25% के आसपास आपको रिबेट मिलेगा। और इसमें दो सेक्शन है, ठीक है, और हजारों क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं कंप्लीट तो आपको कहीं मैथ में दिक्कत नहीं होगी। दो सेक्शन है, पहला सेक्शन 1, इसमें अर्थमेटिकल एबिलिटी है और नंबर ऑफ चैप्टर्स है 35, ठीक है। दूसरा सेक्शन है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको 4 चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 1 का, नंबर सिस्टम। एकदम बिल्कुल बेसिक्स है, नंबर से शुरू करते हैं, बहुत सारा जरूरत इसी में आती है। सबसे पहले अगर आप इसको बेसिक्स को ध्यान में रख के तैयारी करते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो मैथ का सबसे प्राइमरी जो चीज है वो क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी जाके आगे आप इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या शुरुआत करते हैं, नंबर से। नंबर किसे कहते हैं, सबसे पहला हो गया, इसको मिटा सकता हूं मैं, आप नोट कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है नंबर्स। नंबर्स हिंदी में इसको बोलते हैं अंक, ठीक है, ठीक। तो हमारा जो एक हिंदू एंड अरेबिक सिस्टम है, हिंदू एंड अरेबिक, ये जो पद्धति है या ये जो सिस्टम है, इसमें हमारे पास टोटल 10 डिजिट होते हैं, ठीक है। कितने डिजिट होता है, नंबर ऑफ डिजिट जो है होते हैं 10। कहाँ से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज 10। 10 नंबर सिस्टम होते हैं। और अगर इन्हीं नंबर सिस्टम्स को अगर आपको ग्रुप में डाल दिया जाए, इन्हीं नंबर सिस्टम्स को अगर आप ग्रुप में रखते हैं तो वो कहे जाते हैं, जैसे ये ग्रुप हो गया, ठीक है। तो अगर आप इनको ग्रुप में रखते हैं, ग्रुप में आप इनको रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो ये कहे जाते हैं न्यूमेरल्स, ठीक है, न्यूमेरल्स कहे जाते हैं, ओके।
तो फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ नंबर्स को कहते हैं हम न्यूमेरल्स या अंकों का समूह। ठीक है, आइए एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें कुछ वैल्यू लिखते हैं। तो 4 5, ठीक है, एक ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर एक और कर देते हैं 10। ठीक है, इसको हम लोग सीरियल नंबर डालते हैं 1 2 3 4। ठीक है, एक बॉक्स हमने बनाया नंबर्स के लिए। जब नंबर्स आपने देखा, सबसे पहले 1, ठीक है, इकाई, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई। इस बॉक्स में हमने 1 लिखा। टेंस, वंस, टेंस, टेंस मतलब दहाई। मैं हिंदी में भी लिखते जा रहा हूं ताकि आपको कुछ फायदा हो। ठीक है, या आपको समझने में आसानी हो। वंस, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड्स मतलब सैकड़ा। ठीक है, 100 के बाद वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड। ठीक है, इसको मतलब हजार। टीएच, टीएच मतलब 10,000, थाउजेंड मैंने कहा 10,000। ठीक है, लाख, ठीक है, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, करोड़, करोड़ आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए करोड़, इसको हिंदी में लिखिए करोड़। ठीक है, और 10 करोड़। एक अंक मैं लिखता हूं। ठीक है, अब इसमें जो है ना 10 करोड़, हिंदी में 10 करोड़ आप लिख दीजिए। करोड़ लिखा मैंने, यहाँ आएगा नहीं, तो इसको हम ऐसे करते हैं 10 करोड़, इसको 10 करोड़। ठीक है, अब इसमें एक काम करते हैं, हम हर बॉक्स में एक नंबर डालते हैं। 976 825, इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे ताकि इसको लिखने में समझ में आएगा। 9768682 ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा बॉक्स है उसमें हम डालेंगे, कुछ भी डाल देते हैं, 79654 8 और यहाँ पे डाल दीजिए 2। ठीक है, नेक्स्ट वाले बॉक्स में डालते हैं 2 4 5 7 8, ठीक है, 3 2 एंड 4। ठीक है, लास्ट वाले बॉक्स में हम डालते हैं 1, यहाँ पर 3 4 5 6 8 9 एंड 4 3। ठीक है, अभी हमने एक बॉक्स में डाला है। देखिए हर बॉक्स में अलग अलग है, वंस, टेंस, 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ये सारे बॉक्स में मैंने एक डाल दिया। इसको कैसे लिखेंगे वर्ड में? रिटन इन वर्ड। देखिए इंग्लिश रिटन इन वर्ड, एक सिंपल सा फंडा है, ये वाला हमेशा कॉमन रहता है। ठीक है, ये वाला हमेशा ज्वाइंट होता है, ये दोनों ज्वाइंट होता है, फिर ये सिंगल होता है और ये ज्वाइंट होता है, फिर ये ज्वाइंट होता है। ठीक है, हमेशा ज्वाइंट रहता है।
लिखने का फंडा क्या है, जैसे क्या है, इसको हमको अब वर्ड में लिखना है। वर्ड में कैसे, वर्ड में लिखें, ठीक है। इसमें वर्ड में हमको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कितना है 1976852, यहाँ कितना है 5 कितने पे है, लाख पे, ठीक है। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 5,28,679, ठीक है। आप इसको जो है थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अब इसको कंबाइन कर दें, ये सिंगल रहेगा, इसको कंबाइन कर दें, इसको कंबाइन कर दें, इसको कंबाइन कर दें, ठीक है। अब आप इसको जब पढ़ेंगे पहले वाले बॉक्स में तो कितना हो जाएगा 5,28,679, ठीक है। इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। अगर इसी को हिंदी में अगर आप लिखते हैं, हिंदी में कैसे लिखेंगे 5,28,000, 5,28,679, 79, मात्र। अब मात्र लिखना है तो मात्र लिख दीजिए, अगर वही जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा, देखिए इसमें क्या है, कितने पे है ये, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसको बताइए 28,45,000, देखिए मैंने ब्लॉक बना दिया, ग्रुप बना दिया, 28,45,697, ठीक है। अगर इसको हिंदी में लिखते हैं तो क्या सबसे आसान है, देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा है, आप इसको पढ़िए, इतनी आसानी से आप पढ़ पाएंगे। 28,45,000, 697, 697, ठीक है। इतना आसान है, देखिए 2 शब्द में आप 2 मिनट में आपने हिंदी पढ़ लिया। अब आपको 28 लिखना होगा तो क्या बोलेंगे 28, और सीधा हमने 28 बोल दिया, काम खत्म। तो हिंदी हमारी मातृभाषा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वाला देखिए, इसको क्या करेंगे, ठीक है। अब आप इसको पढ़िए, कितना हो जाएगा 4,23,87,542। अब इसको आप हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं हुई, 4,23,87,542, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, 4 करोड़, देखिए 23 को एकदम 23 आप लिखेंगे जितना देर में, उतना देर में 23,87,000, 87,542, कितना इजी हो गया, बिल्कुल सिंपल, आपने बहुत ही सरल भाषा में 2 सेकंड में लिख दिया फ्रेंड्स। इसलिए हिंदी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आपके टारगेट भी आसान होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बॉक्स है उसमें क्या है, अब इसको आप ग्रुप बनाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 34 करोड़, नाउ इट इज करोड़, क्योंकि वी आर इन द 9th बॉक्स, वी हैव रीच्ड इन द 9th बॉक्स, ठीक है। 34 करोड़ 98 lakhs 65,431। इसको अगर आप हम हिंदी में लिखते हैं तो कितना लिखेंगे 34 करोड़, सिंपल, नॉट 34 करोड़। 34 करोड़ लिखने के लिए आपको 3 वर्ड लिखना पड़ेगा, 34 करोड़, बट अगर इसको 34 लिखना तो बस एक लाइन, 34 करोड़ 98,65,431, ठीक है। ये आपका नंबर सिस्टम है, इसको हम लोग ग्रुप में लिखते हैं। अब ये नेक्स्ट जो आता है इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में जो है एक इंपॉर्टेंट है
ये सभी क्लासेस के लिए है, नथिंग सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं है, सबके लिए है ये। ऋषि प्रवाल का क्लास कोई भी हो सकता है, आप बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बड़े भी पढ़ सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी करें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल में एक होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू हो गया प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान, मान मतलब उसका वैल्यू, ठीक है। और फेस वैल्यू का हो गया नंबर का मान, ठीक है। फेस वैल्यू हो गया नंबर का मान, और नंबर जिस प्लेस पे है उसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। या आप चाहें तो फेस वैल्यू को लिख सकते हैं सिंपल ही है, इस नंबर का सीधा मान स्थानीय मान या ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, सीधा मान, ठीक है। इसमें एक चीज होता है, फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू का मतलब होता है किसी नंबर का अपना खुद का मान, जबकि प्लेस वैल्यू का मतलब है कि वो किसी नंबर का हर अंक में क्या महत्व है, ठीक है। देखिए दूसरा चीज, एक चीज और है, फेस वैल्यू जो होता है किसी नंबर का वास्तविक मूल्य होता है फेस वैल्यू। जैसे किसी नंबर का ये 9 मैंने डाला, 9 लिखा, ठीक है। जैसे ये मैंने एक उदाहरण दिया 9, तो ये फेस वैल्यू हो गया इसका 9, तो ये इसका वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान, ठीक है। जबकि इसी चीज को अगर हम यहाँ लिखते हैं 904, तो यहाँ इसका प्लेस वैल्यू अगर क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा, ये किस पे है, 1s 10s and 100 पे, मीन्स इसका प्लेस वैल्यू होगा, स्थानीय वैल्यू जो बोलते हैं वो 900 है, कितना है 00, ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 004, ठीक है। तो 900 का जहां पे वैल्यू है वो जो है प्लेस वैल्यू है 900, ठीक है। फेस वैल्यू हमेशा स्थिर रहता है, फेस वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, बट ये क्या होता है चेंजेबल होता है। फेस वैल्यू हमेशा, आप इसको ध्यान में रखिएगा, फेस वैल्यू हमेशा जो है कांस्टेंट होता है और ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल इन द सेंस आज ये तीसरे पोजीशन पर है, अगर इसको हम 9005 कर देते हैं पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 9000, ठीक है। तो ये 4th प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ या वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स देखते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर में कौन कौन सा हो सकता है? पहला होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा हो गया होल नंबर, अधिकतर सबको पता होगा, फिर से इसको देखते हैं क्या इसको बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, या इसको आप बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या, आप दोनों बोल सकते हैं इसको। नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है? नेचुरल नंबर जो होता है
कोई भी काउंटिंग नंबर है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 up to 9, दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। बट होल नंबर क्या होता है, इसी नेचुरल नंबर के आगे जब आप जीरो लगा देते हैं दैट इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्या। चलिए इंटीजर्स, नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक, होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है, इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर सेट ऑफ फॉर्म सेट ऑफ पूर्णांक संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दैट इज कॉल्ड, ठीक है, होल नंबर। और इसके पहले -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या। ऑल द काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द इंटीजर्स, ठीक है। अब इसमें दो चीज है, ये हो गया पॉजिटिव नंबर, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। तो पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर्स, और तीसरा होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, बताइए इसमें से कौन सा पॉजिटिव इंटीजर्स है। सकारात्मक पूर्णांक, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सकारात्मक पूर्णांक, इसको बोलेंगे नकारात्मक पूर्णांक संख्या। संख्या लगा दीजिए फ्रेंड्स, ज्यादा अच्छा रहेगा, संख्या। और ये हो गया आपका नकारात्मक पूर्णांक संख्या और होल इंटीजर्स, ठीक है, होल नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, गैर नकारात्मक पूर्णांक, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं गैर नकारात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब ये बताइए, मैंने ऊपर दिया है इंटीजर्स दिया है, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये टोटल आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दैट इज, ठीक है। नेगेटिव कौन सा हो गया, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अगर आप इसी को जो है गैर नकारात्मक पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, जब आप होल नंबर को ऐड कर देते हैं, इट इज कॉल्ड गैर नकारात्मक पूर्णांक, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट जो आता है हमारा इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन मतलब क्या होता है, इवन इंग्लिश हो गया इवन, हिंदी हो गया सम संख्या, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इवन नंबर, उसके बाद आता है ऑड नंबर, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, सम संख्या। ये हो गया आपका विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या किसे बोलते हैं,
इवन नंबर द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, एनी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइडेड हो सकता हो वो सम संख्या होगा, एंड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, which cannot be divisible by 2, then called विषम संख्या। सम संख्या कौन कौन सी हो सकती है फ्रेंड्स? सम संख्या कौन कौन सी हो सकती है? आप यहां से 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। विषम संख्या क्या हो सकती है? विषम संख्या जो होगी आपकी 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑड नंबर्स, ठीक। तो समझ में आ गया होगा इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर विच कैन बी डिवाइजिबल बाई 2 एंड इवन नंबर, ऑड नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, ऑब्वियसली बोर्ड छोटा फ्रेंड्स, मतलब इसको बड़ा करेंगे। फिर आता है हमारा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, आप थोड़ा सा इसको याद करिए फ्रेंड्स। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर हो गया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और इसको बोलते हैं मिश्रित संख्या। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं मिश्रित संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होता है, प्राइम नंबर जो है जिनका मल्टीपल 2 और 2 से ज्यादा। प्राइम नंबर, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, नेमली इटसेल्फ एंड 1, ठीक है। प्राइम नंबर हो गया ऐसे नंबर्स जो स्वयं और एक के अलावा बाकी किसी से डिवाइड नहीं होते हो, ठीक है। जो सेल्फ से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, ठीक है। तो वैसे आप ले लीजिए 100 तक के लिए 0 से आप शुरू करिए, ठीक है। 0 है, 0 नहीं 2, ठीक है। 2 जो है खुद से डिवाइड होगा, 3, 5, 7, 9 हो जाएगा, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं क्या है, स्वयं सेल्फ से डिवाइड हो सकती हैं, एंड 1 से डिवाइड हो सकती है, ठीक है। कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर विच आर नॉट प्राइम। अब इसके अलावा वैसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, वैसी संख्या जो प्राइम नहीं है उसे मिश्रित संख्या बोलते हैं, मिश्रित संख्या या कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। विच इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान में आ गया, प्राइम नंबर जो स्वयं और एक से डिवाइड हो सकता हो, ओनली दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, रेस्ट आर द कंपोजिट नंबर। वैसे नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर कहे जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट जो है हमारा आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर एंड को प्राइम फॉर रिलेटिव प्राइम्स। ठीक है, परफेक्ट नंबर किसे बोलते हैं? परफेक्ट नाम सुनने में ही लग रहा है बिल्कुल साफ सुथरा हो। ठीक है, इसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट नंबर मतलब पूर्ण संख्या। ए नंबर the sum of whose factor except number itself is equal to the number of is called perfect number। ठीक है, ऐसा नंबर जिसका मल्टीपल, ठीक है, जिसका मल्टीपल का जोड़ जो है अपने नंबर को छोड़ के इक्वल होता है उस नंबर के, तो उसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, एक्सेप्ट इटसेल्फ। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 6, ठीक है, इसका फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, यही होगा। एंड 6 हो सकता है, या इसको ऐसे आप लिखिए 1 2 3 6, यही नंबर है जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर द नंबर्स विच कैन बी डिवाइड 6 टू 6। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं 1 + 2 + 3, दैट विल अराइव 6 मीन्स, तो ये नंबर क्या होगा? पूर्ण संख्या, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट एक उदाहरण देखते हैं आपको इसका। जैसे 28 है, अब आप 28 के लिए बताएं क्या क्या हो सकता है। 28 के लिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट सकता है, 5 से नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कट सकता है, 14 से कट सकता है और 28 से कट सकता है। इतने नंबर से ही डिवाइड हो सकता है 28। 28 कैन बी डिवाइडेड बाई फॉलोइंग दीज नंबर्स। ठीक है, तो when we leave this, that is itself, number itself, when we, अगर हम इसको छोड़ देते हैं 28 को, तो बाकी सभी नंबर्स का जो जोड़ है वो कितना हो जाएगा? सबके बीच में प्लस लगा दीजिए, तो 2 1 3 4 7 7 14 14 28, 28 हो गया। तो दैट इज कॉल्ड पूर्ण संख्या, मीन्स परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर इसे बोलते हैं। को प्राइम किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? जिनका HCF 1 हो। को प्राइम सिंपल सा है, जिनका HCF 1 हो। ठीक है, जैसे 2 और 3, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? 2, 1 into 2, 2 into 1, 8 होगा। तो मैक्सिमम जो इनका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो उसे को प्राइम बोलते हैं। एक आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर दूसरा हो गया इरेशनल। इरेशनल नंबर। अब आप बताएं इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? एक बार सोचिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसको रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय, परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या।
परिमेय संख्या किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब मैंने बोला है फ्रेंड्स, याद रखिए, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are the positive integers। p and q are the integers and where p and both q are the integers and where q could not be 0, q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। एग्जांपल आपको बता दूं, ठीक है, 3/4 हो सकता है, ठीक है, 1/8 हो सकता है, 1/8 भी हो सकता है। अगर आप इसको दूसरा भी लिखना चाहें तो 5 × 2/3 हो सकता है, 6 × 4/5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर विच कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q is the integers and q must not be equal to 0, ठीक है, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? अपरिमेय संख्या विच कैन बी नंबर्स विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म, तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है 2 और ये काउंटिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट रहता है, ये आपको टर्मिनेट नहीं होता। अब आप √2 का जो है वैल्यू निकालेंगे, आप देखिए 1.414 होता है, ऐसे बढ़ते जाएगा, फिर 414 ऐसे करते, टर्मिनेट नहीं होता है, 1.73 समथिंग कुछ होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या और इरेशनल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से एक बार, रेशनल नंबर which can be expressed in the form of p by q where p and q is the positive integers and q must not be equal to 0, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए कुछ ये हमारा फंडामेंटल्स था, तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अगर बना तो कुछ एक आध क्वेश्चन करेंगे, फिर इसको आज यहीं पर क्लोज करेंगे। तब तक आप इसको देखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या हो सकता है? पहला, जितना भी नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर वो होगा, और नेचुरल नंबर जो होगा आर होल नंबर होगा, ठीक है। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट ए नेचुरल नंबर, रिवर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर या पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, बट सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, ठीक है। बिकॉज क्यों? 0 इज द होल नंबर, और 0 क्या है? वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। एक चीज और इसके बाद फिर आता है, ये पहला हो गया। दूसरा, तीसरा, 2 हो गए, तीसरा, ठीक है। जब भी आप ऑड नंबर इवन नंबर को इवन नंबर से ऐड करेंगे, इवन, मैं नंबर छोड़ देता हूं, आप याद रखिएगा, इवन प्लस इवन, तो ये आपका हमेशा इवन नंबर होगा, ठीक है। ए, जब आप ऑड को ऑड से ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा इवन नंबर, ऑड को ऑड से ऐड करेंगे तो भी इवन नंबर ही आएगा, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तीसरा जो है, ऑड नंबर को ऑड नंबर से हमने ऐड किया तो इवन नंबर आया, ठीक है। इवन को हम ऑड से ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है? इवन को जब हम ऑड से ऐड करेंगे तो
ऑड नंबर आएगा। ठीक है, ऑड नंबर आएगा। ऑड नंबर को इवन नंबर से घटाएंगे। चलिए इवन को इवन से घटाते हैं हम, तो हमेशा क्या आएगा, इवन को इवन से घटाएंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा। ठीक है, इवन को इवन से हमने घटाया, इवन नंबर आया। ऑड को ऑड से घटाएंगे तो इवन नंबर आएगा। ऑड को ऑड से घटाएंगे तो इवन नंबर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए याद रखिए, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन नंबर, इवन माइनस इवन इक्वल टू इवन नंबर, ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन नंबर, ऑड माइनस ऑड इक्वल टू इवन नंबर। ठीक है, चेंज कहाँ हुआ, इवन प्लस ऑड इक्वल टू ऑड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा ऑड बाइस ऑड हो गया ई। ठीक है, अब इवन में से हम ऑड में से ऑड कर दिए, इवन में से ऑड घटाते हैं। इवन में से हम अपना ऑड घटा दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इवन में से ऑड घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑड नंबर, ऑड नंबर आ जाएगा। ठीक है, इवन में से हमने ऑड घटा दिया तो ऑड नंबर आ गया, ऑड में से हमने इवन घटा दिया तो भी हमारा ऑड नंबर आ जाएगा। ठीक है, इवन प्लस इवन नंबर इक्वल टू इवन नंबर होता है, ये ऊपर ही है। अब इस पे क्या करना है, इवन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इवन से तो ये हमारा इवन नंबर होगा। ठीक है, ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे ऑड से तो भी हमारा ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। मल्टीप्लाई के केस में ऑड नंबर, सॉरी इवन प्लस इंटू इवन, इवन नंबर, ऑड इंटू इवन नंबर, ऑड नंबर आई लास्ट है। अगर आप इवन नंबर को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा ये इवन। ये कुछ फंडामेंटल्स हैं, जब भी आप सम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ते हैं तो सम संख्या ही आती है। ठीक है, ऑड को ऑड के साथ जोड़ते हैं तो सम संख्या आती है। ऑड इवन को ऑड से जोड़ते हैं तो ऑड संख्या आती है, इवन को इवन से माइनस करते हैं तो इवन नंबर आता है, ऑड को ऑड से माइनस करते हैं तो इवन नंबर आता है, इवन को ऑड इवन से ऑड माइनस करते हैं तो ऑड नंबर आता है, ऑड से इवन माइनस करते हैं तो भी ऑड नंबर आता है। मल्टीप्लाई के केस में इवन इंटू इवन इक्वल टू इवन नंबर, ऑड इंटू ऑड इक्वल टू ऑड नंबर, एंड इवन इंटू ऑड इक्वल टू इवन नंबर। दैट इज समथिंग फंडामेंटल। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना है, 2। ठीक है, याद रखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। इवन प्राइम, ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है, ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2। ठीक है, और फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर इक्वल टू 3। जीरो आप हटा दीजिए फ्रेंड्स, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी है, एक जो है ना 1, ये यूनिक नंबर है। 1 क्या है, एक यूनिक नंबर है, ये नाइदर प्राइम है और नॉर ऑड है, ना ही ये प्राइम है ना ही ये ऑड है। ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, लिस्ट कंपोजिट नंबर इक्वल टू 4, लिस्ट कंपोजिट नंबर इक्वल टू 4, और लिस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इक्वल टू 9। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपका फंडामेंटल्स था।
ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका फंडामेंटल्स था। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं कुछ अलग अलग फॉर्मूलेस पे, सिर्फ आपको रटना उस फॉर्मूला को। कुछ 8-10 फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ आपको याद रख लेना है। एक, ठीक है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होगा, इसका वैल्यू जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला होता है आपका फ्रेंड्स, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a ब्रैकेट में a प्लस बी, ए स्क्वायर। नेक्स्ट जो है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पांचवा जो है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका क्या होगा ए प्लस बी। आपने ए प्लस बी माइनस निकाल दिया इसमें से, और फिर आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। छठा जो आपका फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में रहेगा, और उसके बाद हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है ए माइनस बी का क्यू, ए माइनस बी क्यू, ए माइनस बी स्क्वायर, बेसिकली हमको यही लिखना था, तो ए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, या आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इसी के सामने आपको कर देना है, यहाँ पे जो है इसको आपको उठा देना है, सिर्फ यहाँ माइनस लगा, चलिए ठीक से लिख देता हूँ फिर से। ओके, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4ab, 4ab। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरा फॉर्मूला। ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
सी, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, इसको ऐसे कर दीजिए 2, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2ab प्लस, आप ऐसे लिख दीजिए पूरा 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, या इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2ab प्लस bc प्लस c। दिस इज कॉल्ड a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या 2 बाहर कर दीजिए तो ab प्लस bc प्लस c है। नेक्स्ट है a माइनस बी का और a क्यू माइनस बी क्यू, क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा a माइनस बी, आपको निकाल लेना है और ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे फ्रेंड्स, अभी आप इसको देखिए, ठीक है। बेसिक्स हमने यहाँ से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और बेसिक्स हमने अभी इसको कंप्लीट किया, उसके बाद टेस्ट करेंगे। कुछ जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को हम एक करके देखते जाएंगे, सॉल्व क्वेश्चंस और अनसॉल्व क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, 1 आवर हो गया है, 1 आवर से ज्यादा का मैं नहीं रखूंगा वीडियो, हमेशा 1 आवर तक मैक्सिमम। तो अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबाइएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।